परीक्षा को पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाना और परीक्षार्थियों के भविष्य को हर तरह की अनिश्चितता से बचाना, यही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े एजेंडे में शामिल है। पिछले कुछ दिनों से जिस रफ्तार से प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ कड़े फैसले लिए हैं, उससे यह साफ हो गया कि सरकार अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलाएगी, बल्कि देश के परीक्षा तंत्र को जड़ से दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यही वजह कि पीएम मोदी ने हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। हाई पावर टास्क फोर्स के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे ऐलान किए जिससे लगता है कि पीएम मोदी के लिए युवा कितने अहम हैं और युवाओं के लिए वो कितना फिक्रमंद हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार एक्शन लिया गया। अगर बात की जाए 23 जुलाई की, पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्शन लिया गया। फास्टैग कोड के गठन की घोषणा की गई। कैबिनेट से संशोधित कानून को मंजूरी मिली 24 जुलाई को। फिर 26 जुलाई को टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई। 27 जुलाई को लोकसभा में यानी कि आज ये नया बिल पेश किया गया है। फास्टैग कोड कैबिनेट से संशोधित टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है और ये सिर्फ एक बिल नहीं है, बल्कि पेपर माफियाओं के पूरे नेटवर्क पर लगाम लगाने की तैयारी है। इसके लिए पीएम मोदी पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिए हैं। पहले परीक्षा से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्टैग कोड की बात, फिर कानून को और सख्त बनाने की पहल, उसके बाद टास्क फोर्स के गठन का ऐलान। यह बता रहा है कि पीएम मोदी युवाओं के लिए कितना सोचते हैं। अब अगर बात की जाए टास्क फोर्स में कौन कौन, नंदन नीलेकणी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं, तपन डेका पूर्व आईबी निदेशक हैं, प्रोफेसर वी कामकोटी निदेशक आईआईटी मद्रास, अनीता करवाल पूर्व शिक्षा सचिव, अमृत लाल मीणा लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट। देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं में अनियमितताओं पर व्यापक स्तर पर सुझाव देने के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाया गया, जिसकी कमांड टेक्नोलॉजी सेक्टर के जाने माने दिग्गज नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है। और ऐसे में जानना जरूरी है कि नंदन नीलेकणी कौन है। डिजिटल पहचान प्रणाली आधार के जनक कहे जाते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई में भूमिका निभाई। यूपीआई के विकास में बड़ी भूमिका इनकी रही है। दुनिया के कम से कम 9 देशों में यूपीआई का इस्तेमाल आज हो रहा है। फास्टैग के तकनीकी ढांचे को मजबूत करने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट की एआई कमेटी में एक एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किए गए। नंदन नीलेकणी की अगुवाई में बनी समिति नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पूरी परीक्षा प्रणाली की नए सिरे से समीक्षा करेगी। साथ ही ये टास्क फोर्स परीक्षा की हर प्रक्रिया को जल्द ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनाने के लिए सिर्फ अपने सुझाव नहीं सौंपेगी, बल्कि उसे मजबूती के साथ जमीन पर उतारने का काम करेगी। अब 4 बिंदुओं पर रोडमैप तैयार करेगा टास्क फोर्स। कौन कौन से वो 4 बिंदु हैं? टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, फुल प्रूफ टेस्ट डिलीवरी और प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए आधुनिक टेक समाधान का सुझाव देगी, जिससे पेपर लीक की संभावना पूरी तरह से समाप्त की जा सकेगी। पेपर लीक पर लगाम, पेपर लीक और संगठित रूप से परीक्षा धोखाधड़ी को रोकने के लिए मजबूत प्रणाली बनाने का तरीका सुझाना। डिजिटल सुरक्षा की अगर बात की जाए तो डेटा और साइबर सुरक्षा और अभ्यर्थियों की सत्यापन प्रणाली को अपग्रेड करना। सिस्टमिक ट्रांसपेरेंसी, परीक्षाओं में छात्रों व लोगों का भरोसा फिर से कायम करना और इसके लिए प्रक्रिया को पुनर्गठित करना। लगातार फैसले, सख्त संदेश और अब टास्क फोर्स का गठन। पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्टैग कोड बना चुके हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम
इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 26 मई 2014 से छात्रों, युवाओं के हित के लिए काम करते आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने इस विषय पर कदम उठाए हैं और मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने नंदन नीलकेनी जी के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टास्क फोर्स बनाई है जो तकनीकी विशेषज्ञ परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करेंगे। ये बहुत बड़ा कदम है।